जय श्री राम सीताराम। यूट्यूब के सभी मित्रों को नमस्कार। अगर आप किसी भी उच्च कोटि के देवता की साधना से पहले अगर आप किसी शक्ति की साधना करते हैं, किसी देवता की साधना करते हैं, अगर वो उच्च कोटि के नहीं हैं, तो क्या क्या हानियाँ, क्या क्या फायदे आपको होंगे, इस विषय पर हम विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे कि कैसे जब आप किसी उच्च देवी की साधना या उच्च देवता की साधना नहीं करते हैं और डायरेक्ट ही आप किसी छोटी शक्ति की साधना करते हैं अगर पहले, तो वो शक्ति आपका साथ कहाँ तक निभाएगी, कैसे वो शक्ति आपका साथ देगी, क्या क्या आपके साथ अनुभव होंगे। पर जो लोग चैनल पर नए जुड़ रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। पूजा पाठ से संबंधित विधि विधाएं, सावर मंत्र, वैदिक मंत्र हमारे चैनल पर दिए जाते हैं, जो आप लोग अपना और स्वयं का और दूसरों के संकट का निवारण कर सकें। देखिए, जब आप साधना मार्ग में आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले आपका गुरु होना जरूरी होता है, और गुरु के मार्गदर्शन में ही कोई साधना करनी चाहिए। गुरु से आज्ञा लेने के बाद ही आपको कोई साधना करनी चाहिए। गुरु उसका पूरा विधि विधान बताता है। कुछ लोग किताबों से देखकर, कुछ लोग मोबाइल से देखकर साधना करते हैं। मोबाइल पर भी मंत्र दिए जाते हैं, यूट्यूब वगैरह पर मंत्र होते हैं, वो काम करते हैं, लेकिन बाद में उनके कुछ दुष्ट प्रभाव भी हो सकते हैं, और वो आपको नहीं भी अगर होंगे तो आपको कैसे शक्ति को चलाना है वो भी आपको आना चाहिए। यूट्यूब पर केवल आपको मंत्र दे दिया, विधि विधान दे दिया, ऐसे पूजा करनी, ऐसे मंत्र जाप करना है, और शक्ति आपके सामने या सपने में आकर खड़ी हो जाएगी, आपसे बात करेगी। अब उस शक्ति को कैसे चलाना है, उस शक्ति को हम संभालें कैसे, ये आना चाहिए। ये आपको गुरु बताता है। इसके लिए पहले आपको गुरु होना जरूरी है। गुरु मंत्र आप जब जाप करेंगे तो एक ओरा आपके बीच में तैयार होगा। अब बात करते हैं कि जो लोग, जैसे कि मान लीजिए माँ दुर्गा बड़ी शक्ति हैं, जगत जननी है, वो पालनहारिणी है, वो माँ है, और बालाजी महाराज, हनुमान जी, ये सब उच्च कोटि के देव हैं। भोलेनाथ। अगर आप किसी भी वीर की साधना करते हैं, किसी भी वीर की करते हैं, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो भूत प्रेत को भी सिद्ध कर लेते हैं, इन सब की साधनाएं करते हैं। कुछ लोग प्रेत को सिद्ध कर लिया, कुछ लोगों ने बेताल को सिद्ध कर लिया, कुछ लोगों ने कुछ और जो देव होते हैं उन देव को सिद्ध कर लिया। सिद्ध हो जाएंगे, आसानी से हो जाएंगे। मंत्र जाप किया, मालाएं की, आपने विधि विधान किया, वो सिद्ध हो गए। सिद्ध होने के बाद कुछ दिन तक उन्होंने आपके साथ बहुत ही अच्छा किया। आपने जो पूछा उन्होंने बताया, आपने जो काम दिया, जो काम के लिए कहा, वो काम आपका बना, दूसरों का काम बना। लेकिन फिर कहीं ना कहीं वो शक्ति आपके साथ धोखा कर सकती है। अगर किसी ने आपके ऊपर उस बीच में तंत्र कर दिया है, जब आप इस लाइन में रहेंगे तो कोई ना कोई आपके विरोधी जरूर होंगे, आपके शत्रु जरूर बनेंगे, आपसे जलन ईर्ष्या रखने वाले भी लोग बनेंगे। अगर उस बीच आप पर किसी ने तंत्र कर दिया तो ये शक्ति वहाँ पर धोखा दे जाएंगी, पीछे हट जाती हैं। तो इसके लिए आपको किसी भी साधना, किसी भी देवता की साधना सिद्धि करने से पहले आपको बड़ों देवताओं की साधना करनी चाहिए। आप माँ भगवती की साधना करें। पहले आप माँ भगवती को प्रसन्न करें, आप जगत जननी को प्रसन्न करें। जब आप दुर्गा माँ की साधना करेंगे तो आपके पास एक बहुत ही पावरफुल ऊर्जा का प्रकाश आपके साथ होगा। माँ सदैव आपकी रक्षा करेंगी। ये शक्तियाँ कभी आपको धोखा नहीं देती हैं। अदृश्य रूप से माँ हमेशा आपकी मदद करेंगी। इसके लिए आपको किसी भी साधना कर रहे हैं, किसी वीर की या किसी की भी, तो आप पहले माँ भगवती की साधना कीजिए। माँ भगवती को जो लोग बड़े बड़े, आपने देखा होगा, बड़े बड़े साधक साधिकाएं तांत्रिक होते हैं, भगत होते हैं,
वो माँ की साधना जरूर करते हैं, माँ को साथ लेके चलते हैं। ये नहीं कि माँ के किसी भी रूप की साधना करते हैं, वो माँ के किसी भी रूप को लेके चलते हैं वो अपने साथ में, तब जाके वो आगे बढ़ते हैं। और जितने भी ये वीर वगैरह होते हैं, योगियाँ होती हैं, वीर होते हैं, ये सब माँ के साथ चलने वाले लोग होते हैं, माँ के संरक्षण में कार्य करने वाले लोग होते हैं। तो जब आप माँ को सिद्ध कर लेंगे, माँ की पूजा करेंगे, आराधना करेंगे, उनको भक्ति से प्रसन्न करेंगे, माँ को कोई सिद्ध नहीं कर सकता है, माँ की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अगर ये कोई कहे कि मैंने माँ को सिद्ध कर लिया, तो माँ को कोई सिद्ध नहीं कर सकता है। माँ की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, उनकी शक्ति प्राप्त कर सकते हैं, उनकी शक्ति का कुछ अंश आप प्राप्त कर सकते हैं, माँ को नहीं सिद्ध कर सकते हैं। जब आप उनकी कृपा प्राप्त कर लेंगे, माँ आपकी सदैव रक्षा जब करने लगेंगी, आपके साथ माता खड़ी हो जाएंगी, तब जो आप जिन शक्तियों की आप बाद में साधना कर रहे हैं, वो शक्तियाँ आपको धोखा नहीं देंगी। क्यों? क्योंकि माँ बीच में आकर खड़ी हो जाएंगी, माँ उनको भी बल प्रदान करेंगी। अगर उनसे जबर कोई आता है तो माँ खड़ी हैं, माँ उनको भी बल प्रदान करेंगी, आपकी भी रक्षा करेंगी, आपके शत्रुओं से रक्षा करेंगी आपकी। इसीलिए माँ को जरूर उच्च कोटि की शक्तियों को आपको मना के रखना चाहिए, उनको जागृत करके रखना चाहिए। भोलेनाथ हैं, भोले बाबा हैं, ऐसे बड़े शक्तियों को आप जब अपने साथ लेके चलेंगे तो छोटी शक्तियाँ आप देखेंगे कि बहुत जल्दी सिद्ध हो जाएंगी। माता की सिद्धि जब आप प्राप्त कर लेंगे, तब आप 9 देवियों की भी शक्ति आपको प्राप्त होगी। और 9 देवियों के साथ ही जब आप महाविद्याओं की साधना करना चाहते हैं, तो वो भी आप बहुत ही सफलतापूर्वक कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए माँ की सिद्धि होना बहुत ज़रूरी है, माँ को प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है, माँ का आशीर्वाद, माँ का संरक्षण लेना बहुत ज़रूरी है। माँ अपने बच्चों का कभी अनित नहीं होने देती है। माँ जब आपसे प्रसन्न होगी, आप पूजा करेंगे, माता की सेवा करेंगे, माता आपसे प्रसन्न होगी, तो आपके सभी संकटों का निवारण अपने आप हो जाएगा। कहीं पर भी माता आपको झुकने नहीं देंगी। इसी के साथ जय श्री राम। जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। जय श्री राम, सीताराम।